सांटियागो एक शेपर्ड लड़का था जो एंडलूसिया स्पेन में रहता था। उसको फ्रीडम बहुत पसंद थी और वो अपनी बकरियों के साथ इधर से उधर घूमता रहता था। उसके दिमाग में एक लड़की का ख्याल रहता था जिससे वो एक बार तरीफ़ा में मिला था। वो फिर तरीफ़ा जा रहा था उस लड़की से मिलने के लिए। अब जब तरीफ़ा के रास्ते में चलते चलते जब रात हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई बढ़िया ठंडी जगह देख कर वहाँ आराम कर लिया जाए। और क्या, फिर उसे एक चर्च दिखता है और वो सोचता है कि यही जगह रात बिताने के लिए ठीक रहेगी। उसने अपनी भेड़ बकरियों को चर्च में रख दिया और एक सीकामोर ट्री के नीचे जाकर वो सो गया। और वहाँ पर उसको एक सपना आया। वहाँ पर उसने देखा अपने सपने में कि इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा सोना चांदी दबा हुआ है और वो उसे बुला रहा है कि आओ और मुझे ले जाओ। और जब सैंटियागो की आंख खुली तो वो बहुत ही हैरान था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसे ये सपना आया था। पहले भी उसे ऐसे ही सेम सपने आ रहे थे। तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने में लग गया जो उसको उसके सपने के बारे में बता सके। तब वो एक औरत से मिला जो फेमस थी लोगों को उनके सपने का मतलब बताने के लिए। तो जब सैंटियागो उससे मिला और उसे अपने सपने के बारे में बताया तो उस औरत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें इन सपनों का मतलब तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे उसका 10% हिस्सा देना होगा। तो सांतियागो ने सोचा ठीक है, आखिरकार मिल भी तो इसकी वजह से ही रहा है। तो उस औरत ने बताया कि तुमको सच में इजिप्ट जाना पड़ेगा और उस पिरामिड के नीचे तुमको खजाना मिल जाएगा। सांटियागो ने ना चाहते हुए भी उस औरत की बात पर यकीन करके आगे बढ़ चला, क्योंकि ऐसा तो उसे कोई भी कह सकता था। और तभी जब वो एक पार्क में बेंच पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मेरा नाम मेल्चीडेक है और मैं सालेम का राजा हूँ। चूँकि सांटियागो बहुत परेशान था तो उसने ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन फिर एकदम से उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हें उस खजाने में ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल लीजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ वो सब होता चला जाएगा जो आपको मदद करेगा उस जर्नी में। और उस बूढ़े आदमी ने सांटियागो से कहा, तुम अपनी भेड़ बकरियां बेचकर अपना पर्सनल लीजेंड फॉलो करो। अब सांटियागो इतना श्योर नहीं था, लेकिन उस राजा की कन्विंसिंग पर उसने भेड़ बकरी बेचकर पैसे जमा करके वो एक शिप पर चले गया जो अफ्रीका जा रही थी। यहाँ से सांटियागो की जर्नी शुरू हो गई। अब सांटियागो मोरक्को के एक शहर टेंजियर्स में पहुंच गया, लेकिन उसके साथ वही हुआ जो एक नए इंसान के साथ नई जगह पर अक्सर हो जाता है। उसके पैसे लूट लिए गए। अब वो उदास था, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जिस काम के लिए निकला हूँ उसे पूरा ज़रूर करूँगा। वो एक क्रिस्टल बेचने वाले की शॉप पर गया। अब चूँकि उसके पास पैसा नहीं था, वो लुट चुका था, तो उसे आगे की योजना बनाने के लिए समय और पैसे दोनों की ज़रूरत थी। शॉप पर जाकर उसने शॉप ओनर को ऑफ़र दिया कि मैं आपके क्रिस्टल साफ़ कर दिया करूँगा, जिससे वो और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और आपकी सेल बढ़ जाएगी। बस बदले में मुझे 3 वक्त का खाना दे दीजिए। और सांटियागो की मेहनत रंग लाई। शॉप पर कस्टमर बढ़ने लगे तो शॉप ओनर ने सोचा कि क्यों ना इसको जॉब पर ही रख लिया जाए। और फिर क्या था, दिन पर दिन उसकी सेल बढ़ती गई सांटियागो के नए नए बिजनेस आइडियाज़ की वजह से। और दोनों ने ही जल्द ही बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन सांटियागो को अपना सपना याद था, और जब उसे पता चला कि सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला एक कारावान निकलने वाला है, तो वो भी उस शॉप ओनर को थैंक यू कह के अपने जर्नी की ओर चल बढ़ा। सांटियागो को कारावन में एक इंग्लिश आदमी मिला जो एक अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था। और उस इंग्लिश आदमी ने बताया कि वो अल्केमिस्ट इतना ताकतवर है कि वो तांबे की चीज़ों को सोने में बदल सकता है। चूँकि दोनों अपने अपने मिशन पे जा रहे थे तो वो अच्छे दोस्त बन गए। अब जब वो लोग उस कारावन में डेजर्ट को क्रॉस कर रहे थे तो एक खबर आने लगी कि एक जंग होने वाली है डेजर्ट में, और सब लोग अच्छा खासा डर गए। तो उस कारावन ने डिसाइड किया कि रिस्क लेने से अच्छा है कि ओएसिस है डिज़र्ट में जिसका नाम है अल-फायूम, वहाँ पर हम रुक सकते हैं जब तक के लिए जंग ख़त्म ना हो जाए। अब सांटियागो दुखी हो गया, क्योंकि जंग का पता नहीं था कब ख़त्म होगी, हफ्ते में या सालों में। और जब वो अल-फायूम पहुँचे तो उस इंग्लिश आदमी ने अल्केमिस्ट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और सांटियागो उसकी मदद करने लगा। अब एक लड़की उनको मिली जिसका नाम था फ़ातिमा, जिसने उनको अल्केमिस्ट का पता दिया। लेकिन तब तक सांटियागो को उस लड़की से प्यार भी हो गया था और सांटियागो और उससे मिलने लगा।
और वो इंग्लिश आदमी एल्केमिस्ट के पास चला गया। एल्केमिस्ट ने उस इंग्लिश आदमी से पूछा, तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी कोशिश करी है तांबे को सोने में बदलने की? जवाब मिला, कभी नहीं। तो एल्केमिस्ट उससे बोला कि तुम खुद से कोशिश करो तांबे को गोल्ड में बदलने की। और इंग्लिशमैन बिज़ी हो गया और सांटियागो को तो उसकी फातिमा मिल ही गई थी। एक दिन जब सांटियागो डेजर्ट में जा रहा था तो उसको सपना आया कि अल फ़ायूम पर अटैक होने वाला है और उसने जाकर वहाँ के सरदार को बता दिया। तब सरदार बोला कि हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन अगर जंग नहीं हुई तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन सरप्राइज़ ये रहा कि अगले दिन सच में एक अटैक हुआ और वो लोग उन्हें हरा पाए, क्योंकि वो तैयारी कर चुके थे। सरदार ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत सारा सोना दिया और अपना सलाहकार घोषित कर दिया। अब सांटियागो बहुत खुश हो गया, क्योंकि जॉब, सोना और प्यार सब था उसके साथ, और वो शादी करने की सोचने लगा। तभी उसे फातिमा ने समझाया कि ट्रू लव कभी आपको अपने सपने से सेक्रीफाइस करना नहीं सिखाता। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप अपने सपने को पूरा करो। अब उसी दिन एल्केमिस्ट सांटियागो को मिल गया। अब एल्केमिस्ट को पता ही था कि अटैक सांटियागो की वजह से फेल हो गया है, और एल्केमिस्ट ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें कुछ गुंडों ने पकड़ लिया और सारा सोना सांटियागो से छीन लिया। तभी एल्केमिस्ट ने बोला कि तुम जानते नहीं हो कि यह कितना बड़ा जादूगर है। यह एकदम से अपने आप को हवा में बदल लेगा और तुम लोगों को उड़ा देगा। तब वो लोग हंसने लगे और उन्हें 3 दिन का टाइम दिया। चलो ठीक है, हम आपको 3 दिन का टाइम देते हैं। अगर 3 दिन तक इस लड़के ने हमें हवा में नहीं उड़ाया तब हम तुम दोनों को मार देंगे। अब सांटियागो डर गया और बोला कि मुझे कहाँ आता है अपने आप को हवा में बदलना। तब एल्केमिस्ट ने बोला, देखो तुम ये कर सकते हो, बस डेजर्ट के पैटर्न को समझो। अब तीसरे दिन जब वो 2 दिनों से समझने की कोशिश कर रहा था और वो फिर एकदम से हवा में बदल गया और उसने सारे टेंट उड़ा दिए। ये देखकर गुंडे डर गए और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। और अगली सुबह सांटियागो और एल्केमिस्ट एक मॉनेस्ट्री पहुँचे, जहाँ पर एल्केमिस्ट ने तांबे को सोने में बदला और सोना दिया सांटियागो को और उसे इजिप्ट की तरफ भेज दिया अकेले। अब जब सांटियागो अकेले ही इजिप्ट पहुंचा तो वो फिर गुंडों के द्वारा लूट लिया गया। अब सांटियागो ने उन्हें अपने वहां आने की वजह बताई तो उन गुंडों में से एक बोला, अरे ये तो पूरा पागल है, ऐसा कौन करता है, कौन आता है ऐसे अपने सपनों के पीछे। मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक चर्च के सामने एक सिकामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन मैंने इस मूर्ख की तरह गलती नहीं की। और वो उस पर तरस खाकर उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गए और एकदम से उसे समझ आया कि असली खजाना कहाँ था, और वो वापस स्पेन गया और सिकामोर ट्री के नीचे खुदाई करी और वहाँ पर उसे फाइनली खजाना मिल गया। अब सांटियागो ने सोचा कि उसे खजाने का 10% उस औरत को देकर वापस डेजर्ट पर जाकर फातिमा से मिलना है, और सांटियागो फातिमा के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा। अब इस स्टोरी से टॉप लेसन जो आपको सीखने चाहिए वो है, पहला, खजाना वहीं है जहां आप रहते हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा ये समझने के लिए, क्योंकि खजाना तो वहीं था सांटियागो के पास में ही, लेकिन वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाता अगर वो जर्नी पर नहीं जाता। इसी प्रकार किसी चीज़ को पाने में जब हम जुट जाते हैं तो असली फाइंडिंग्स वो नहीं होती जिसको पाते हैं, इसको पाने के लिए हम जुटे थे। असली फाइंडिंग्स वो होती है जो उस चीज़ को पाने के लिए हम बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने आप को तांबे से गोल्ड में बदल लेते हैं। दूसरा, कभी भी मत रुको। सांटियागो के साथ काफ़ी चीज़ें गलत हुई और कभी भी वो रुका नहीं। वो चाहता तो इतनी बार बर्बाद होने के बाद कभी भी वापस घर लौटने की सोच सकता था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। ठीक इसी प्रकार हमें भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने पर रुकना नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है आपको बीच बीच में रुकना पड़े, जैसे सांटियागो रुका था काम करने के लिए अल फ़ायूम पर, लेकिन कभी भी हमेशा के लिए मत रुको। अपना मिशन हमेशा याद रखो। तीसरा, अपने दिल की आवाज़ सुनो। हमेशा अपने सपनों को अपने दिल से जोड़ कर रखो, क्योंकि आपका दिल आपको ललचाता रहेगा आपके सपनों के प्रति। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।